हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में लेके आए अधिगम। लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ, अधिगम के प्रकार, अधिगम के नियम, सिद्धांत, सीखने का स्थानांतरण, सीखने का वक्त, ये सब पढ़ेंगे आज। अधिगम का मतलब होता है अधि प्लस गम। अधि मतलब सीखना, गम मतलब जाना। जब बालक सीखने के लिए एक स्थान से दूसरी जगह जाता है तो उसे हम अधिगम कहते हैं। जैसे आप स्कूल जाते हैं, घर से स्कूल तक गए, उसे ही हम अधिगम कहते हैं। या कहीं भी आप ट्यूशन या कहीं भी सीखने जाते हैं, उसे हम अधिगम कहते हैं। जब एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर हम कुछ सीखते हैं, उसे अधिगम कहते हैं। विद्यालय द्वारा सीखा गया ज्ञान अधिगम कहलाता है। सीखने में कुछ व्यवहार में परिवर्तन होता है, वो भी अधिगम कहलाता है। अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। गेट्स के अनुसार अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना। कोई एक्सपीरियंस हुआ या प्रशिक्षण के द्वारा जो चेंजेस होता है बिहेवियर में, उसे ही अधिगम कहते हैं, गेट्स ने कहा। गिलफोर्ड ने कहा, व्यवहार में आया परिवर्तन, व्यवहार के ही कारण व्यवहार में जो आया परिवर्तन, उसे ही अधिगम कहते हैं, गिलफोर्ड ने कहा। अधिगम के प्रकार: ज्ञानात्मक मतलब जानना, भावात्मक मतलब भाव ग्रहण करना, क्रियात्मक मतलब क्रिया के द्वारा, रेनफोर्समेंट। और 3 प्रकार के होते हैं: ज्ञान द्वारा, भाव द्वारा, क्रिया द्वारा। आगे देखते हैं। ज्ञानात्मक में कॉग्निटिव हो गया, अर्थ जानना। भावात्मक में किसी चीज़ के बारे में जानकर अनुभव ग्रहण करना। क्रियात्मक आवश्यकता अनुसार हर चीज़ को हम बता ले जाएं, उस चीज़ में क्रिया करना। मतलब कोई चीज़ हमने दिमाग से सीखी, अर्थ को जाना, फिर उसका भाव प्रकट किया, ग्रहण किया, फिर उसे क्रिया में लाना, यही अधिगम है। इसके प्रकार हैं: किसी विषय के बारे में परफॉर्मेंस देना या बताना, किस प्रकार का अधिगम है? क्रियात्मक, ये क्वेश्चन आ सकता है। अधिगम का नियम: कौन कौन से नियम हैं? सीखने के नियम के जन्मदाता हैं थॉर्नडाइक, जिन्होंने 2 नियम दिए, प्रमुख नियम और गौण नियम। प्राइमरी नियम: प्रमुख नियम में तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और तीसरा प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम कहता है बालकों को सीखने के लिए तैयार करना, तत्पर करना मतलब तैयार करना, तो तत्परता का नियम। अभ्यास का नियम क्या है? बार बार अभ्यास कराना। प्रभाव का नियम: एक जगह सीखे गए ज्ञान को दूसरे क्षेत्र में प्रभाव पड़े। जैसे जो साइकिल चलाता है वो स्कूटी चला सकता है, ये प्रभाव का नियम है, एक्सपीरियंस है। अगर जैसे पहले से साइकिल सीखी हुई है तो वो स्कूटी भी चला लेगा, तो ये थॉर्नडाइक कहते हैं प्रभाव का नियम। फिर मैथ सीखा गया, मैथ का प्रभाव साइंस में न्यूमेरिकल कर लेगा। जैसे मैथ किसी को आती है तो वो साइंस में भी न्यूमेरिकल कर लेगा। फिर थॉर्नडाइक के किस नियम को संतोष असंतोष का नियम कहते हैं? प्रभाव का नियम। इस नियम में इंसान संतोष भावना से देखता है। फिर गौण के नियम। गौण नियम क्या है? इसमें 5 आते हैं: मानसिक स्थिति का नियम, साहचर्य का नियम, संबंधवाद का नियम इसे बोलते हैं, आंशिक क्रिया का नियम, बहु प्रक्रिया का नियम, समानता का नियम। फिर अधिगम 3 प्रकार का होता है, बता दिया था, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। यदि बालक कविता का भाव ग्रहण करता है तो अधिगम किस प्रकार का? भावात्मक। फिर रॉबर्ट गिने ने मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने अधिगम के 8 प्रकार बताए। रॉबर्ट गिने के अनुसार सरल से कठिन की ओर जाना, जिन्होंने 8 प्रकार बताए। पहला संकेतित भाषा आई, दूसरा उद्दीपन क्रिया अधिनियम, फिर श्रृंखला अधिनियम, फिर सहचर अधिनियम, फिर विभेदित अधिनियम, सब प्रश्नात्मक अधिनियम, समाधान। फिर अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? व्यवहार पे। फिर अब देखिए अधिगम अवधारणाएं। अधिगम अवधारणाएं क्या हैं? इसको ब्लैक बॉक्स थ्योरी भी कहते हैं। व्यवहारवाद आता है, संज्ञानवाद आता है, संरचनावाद आता है। वैगस्टी ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया, इसको बल दिया संरचना को। व्यवहारवाद में कौन आता है? थॉर्नडाइक आते हैं, पावलोव आते हैं, वाटसन आते हैं। थॉर्नडाइक आ गए, पावलोव आ गए, वाटसन आ गए, स्किनर आ गए, हॉल आ गए। संज्ञानवाद में कौन आते हैं? जीन पियाजे, वर्नीमियर, कोलर, कोपा। में आ गए विलियम वुंड, ब्रूनर, वाइगोत्स्की, गार्डनर एंड रिचर्ड। संज्ञानवाद का जनक किसे कहा गया? ब्रूनर को। व्यवहारवाद का जनक वाटसन को। प्रवर्तक है विलियम वुंड। अधिगम का सिद्धांत अब देख लिए। पावलोव का अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत, जिसे हम शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। संबंध प्रत्यावर्तन संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। क्रिया प्रसुना अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? नैमित्तिक अनुबंधन। अनुकूलित अभिक्रिया सिद्धांत के जनक कौन है? आईवी पावलोव, जिन्होंने कुत्ते की लार में देख के प्रयोग किया था। अनुकूलित अनुक्रिया किस पर बल देता है? व्यवहार पे। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, रूस के वैज्ञानिक पावलोव, 1904 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया था: स्वाभाविक उद्दीपन, कृत्रिम उद्दीपन और स्वाभाविक अनुक्रिया। कुत्ता एग्जाम्पल है घंटी, भोजन और लार। घंटी बजाई, भोजन दिया, लार टपकी, ये सब होता है। कुत्ते को भोजन दिया, घंटी बजी और लार टपकाई कुत्ते ने, तो ये पावलोव ने बताया था। व्यवहारवाद का जनक किसे कहते हैं? वाटसन को। पावलोव के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम उद्दीपन है घंटी।
आईपी पावलोव सीखने के सिद्धांत में किसमें आधार माना? अनुबंधन को। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? प्रतिवादी अनुक्रिया। ये कुछ क्वेश्चन थे। अब कोलर की बात करते हैं। कोलर ने एक सुल्तान नाम के चिंपैंजी बंदर पे एक्सपेरिमेंट किया। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं, गेस्टाल्टवादी का सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें 3 लोगों ने काम किया, वर्दीमियर, कोलर, कोपा, कोल्टमैन, स्किनर। क्रिया प्रसरण अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। सीखने का सिद्धांत संबंधित है गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। इसमें वर्दीमियर, कोलर और कोपा हैं, स्किनर नहीं थे। सूझबूझ का सिद्धांत के जनक कौन है? वर्दीमियर। गेस्टाल्टवाद जर्मनी के थे। गेस्टाल्टवाद का अर्थ है आकार व संरचना का प्रतिमान। अधिगम होता है सक्रिय होकर। वे बच्चे जो विभिन्न प्रकार के अधिगम समस्याओं से ग्रसित रहते हैं उनके लिए अधिगम अक्षम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इस्माइल क्रिक्स ने। जो सुल्तान नाम का चिंपैंजी बंदर था उसको इन्होंने एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर किया था कि उसको ऊपर उस बक्से रखा था, डंडा रखा था, ऊपर कुछ सामान था, तो वो बंदर ये देखना चाहते थे कि वो अपनी सूझबूझ से वहाँ तक पहुँच रहा है कि नहीं। ये इन्होंने कोलर ने प्रयोग किया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है किस पे किया कि तो सुल्तान नाम का चिंपैंजी बंदर पे। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अधिगम। थैंक यू।